बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम फाइंड वैल्यूज टू थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हमने करना क्या है, इनको सॉल्व करना है। थ्री प्लेसेस का मतलब है कि हमने तीन रकमें सिर्फ लिखनी है। अब देखें, इसके चार पार्ट्स हैं। बायनोमियल थ्योरम को उस वक्त लग सकता है जब हमारे पास दो वैल्यूज। अब यहां पर एक एक वैल्यू है तो हम इनको पहले तोड़कर दो हिस्सों में बनाएंगे। तो ये है ना 99, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 100 माइनस 1। 100 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 99 नहीं आता। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब यहां से देखिए, ये है बायनोमियल थ्योरम की शक्ल के हमें क्या चाहिए, स्टार्ट में 1 चाहिए, लेकिन इधर 100 है। तो करेंगे हम क्या, जो पहली रकम हो वो कॉमन ले लेंगे। 100 था, 100 कॉमन ले लिया, तो जो बाहर पावर थी 1/2 वो भी साथ ही आएगी। अब ये कॉमन ले लिया, इसकी जगह पर 1 आ गया माइनस। अब जिधर से कॉमन नहीं आ रहा उससे चीज डिवाइड में जाती है, ओवर 100 आ गई, पावर आ रही है 1/2 आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए, ये है ना 100, तो 100 की जगह पे मैं लिखूंगा 10 की पावर 2 लिख ली, और जो पावर 1/2 है वो हमारे पास एज इट इज आ गई। 1 माइनस, जब 1 डिवाइड बाय करेंगे 100 तो हमारा आंसर आएगा 0.01 आ गई। इसकी होल पावर आ रही है 1/2 आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे 10 आ गई। यहां पे उसी लिहाज से बायनोमियल थ्योरम n का यहां पे मतलब होता है पावर, तो 1 प्लस nx, n की वैल्यू है 1/2 और x की वैल्यू है -0.01 प्लस, फिर आ जाएगा n -1, x का स्केयर -0.01, इसका आ गया स्केयर, ओवर में हमारे पास आएगा 2 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, इसको छोड़ देंगे। बाहर 10 आ रहा है वो ऐसे ही आ गया 1। अब यहां से देखें प्लस माइनस हो गया माइनस, 0.01 डिवाइड बाय करेंगे 2, ये हमारा आंसर आएगा 0.005। प्लस माइनस माइनस आ गया, 0.01 डिवाइड बाय 2 किया तो ये हमारा आंसर आ गया प्लस। अब ये 1/2 एज इट इज। यहां से देखें इनका एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के ऊपर वाली चीज 1 माइनस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 इससे मल्टीपल होगा, 2 1 आ गया 2। अब ये लेंगे माइनस का, जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर जमा में आएगा। 0.01 का जब स्केयर लिया तो ये हमारा आंसर आएगा 0.123, सिफरे आ गई, 7 आ गया 1। ओवर में 2 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 2 ज़रब 1 आ गई, ब्रैकेट बंद। 10 1 माइनस 0.005 आ गया। अब देखें ये प्लस 1 माइनस 2 किया तो इसका आंसर आ गया -1, तो प्लस माइनस यहां पे माइनस आएगा। ऊपर हमारे पास आ रहा है 1, इधर भी 1, और डिवाइड में क्या है, 2 ज़रब 2 किया 4, ओवर 2 किया तो ये आ गया 1/8 आ गया, और साथ ये वैल्यू बच रही है 0.0001। अब स्टूडेंट ये कैसे आ गया, 2 ज़रब 2 4, ज़रब 2 किया तो ये आ गया 8, ऊपर हमारे पास 1, -2 प्लस 1 किया तो इसका आंसर आ गया -1। 1 को जब 1 से ज़रब किया तो 1 आ गया। 1 जब किसी भी रकम से मल्टीपल होता है तो वही रकम आ जाती है, तो 0.0001 आ गया। इसका आंसर आया था माइनस में, तो प्लस माइनस 7 माइनस लिख ली। 10 1 माइनस 0.005 माइनस। अब इसको मैं करूंगा डिवाइड, 0.001
तकसीम 8। तो इसका स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा 0.12340,125। अब ये 10 एज इट इज आ गया। सबसे पहले इनको लिख देंगे कैलकुलेटर में, तो लिखेंगे 1 माइनस 0.005 माइनस 0.40125। ये हमारा आंसर आएगा 0.9949। और भी है लेकिन बस इस तक काफी है। अब इसको जरब कर देंगे 10 के साथ, तो ये हमारा सिंपली यहां पे आंसर आ जाएगा। जब 10 के साथ इसको मल्टीपल करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 9.949। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट की तरफ देखें तो उसमें भी उसी तरीके से सबसे पहले इसके दो पार्ट्स करने हैं। तो ये पार्ट तो इजी है, लिखेंगे 1 प्लस 0.03 आ गई, होल पावर आ रही है 1/3, तो वो एज इट इज आ गई। 1 जमा 0.03 करें तो हमारे पास 1.03 आंसर आता है। अब स्टार्ट में 1 चाहिए तो वो भी बना हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लगा देंगे। तो 1 प्लस nx, n की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू 0.03 प्लस ये आ गई n माइनस 1, फिर आएगा x का स्केयर, तो 0.03 इसका आ गया स्केयर, ओवर में आएगा 2 का फैक्टोरियल प्लस अब तो सोन डाल के इसको छोड़ देंगे 1 प्लस। अब 0.03 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.01 प्लस। अब ये 1/3 एज इट इज आ गया। इनका लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 3। अब जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, अच्छा 3 सेम है तो कट के 1 आ गया माइनस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 3 कम कितना आ गया 3 आ गया। अब 0.03 का जब स्केल लिया तो ये आंसर आएगा 0.0009 ओवर 2 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 ज़रब 1 आ गया। 1 प्लस 0.01 प्लस 1/3 आ गया, -3 प्लस 1 किया तो ये -2 आ गया ओवर 3 और 0.0009 ये एज इट इज आ गया। डिवाइड में आ रहा है 2 ज़रब 1 किया तो ये 2 आ गया। यहां से देखें 2 के साथ 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये सिंपली हमारा पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 0.01 प्लस प्लस माइनस आ गया माइनस 0.0009 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा 0.0009 ओवर 3 ज़रब 3 किया तो ये आ गया 9। अब 1 प्लस 0.01 माइनस 0.0009 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.0001 आंसर आ गया। अब इनका कैलकुलेटर उठाएंगे और सारी वैल्यूज एक साथ लिख देंगे 1 प्लस 0.01 माइनस 0.0001, तो ये हमारा आंसर आएगा 1.0099। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट है। तो थर्ड पार्ट है 1/252 का स्क्वायर रूट बाहर पावर है 5। हमें पता है जब भी इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। उसके अलावा स्क्वायर रूट के बाहर जो पावर होती है हमने वही पावर लिखनी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर लिखा हो 6 का स्क्वायर रूट बाहर लिखा हो 3 तो इसको मैं लिखूंगा 6 की पावर 1/3। अगर बाहर 5 लिखा होगा तो इसको लिखेंगे 1/5। इसी तरीके से ये बाहर लिखा हुआ है 5 तो इसकी पावर मतलब आ रही है 1/5, ऊपर जाके माइनस 1/5 होगी। अब हमने दो हिस्से ऐसे लबने हैं कि दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 252 आए। पहला हिस्सा अच्छा लिख तो हम बहुत सारे सकते हैं, 250 जमा 2 करें तो भी 252 बनता है।
249 जमा 3 करें तो ये भी बनता है, 240 जमा 12 करें फिर भी 252 बनता है। अब पहला हिस्सा वो लिखना है जिसकी पावर 5 आ सके और वो 252 के नजदीक हो। अगर 4 की पावर 5 लेंगे तो वो तो बहुत बड़ी फिगर हो जाती है, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, तो 243 लिखेंगे जो कि 3 की पावर 5 आ सकता है। तो 243 जमा 9 करेंगे तो ये हमारे पास 252 आता है। 243 इसकी जगह पर 1 आना चाहिए, ये कॉमन ले लिया तो जो पावर थी वो भी कॉमन आ गई, 1 प्लस। यहां से कॉमन नहीं आ रहा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, 9 ओवर 243 आ गया, होल पावर -1/5 एज इट इज आ गई। 243 की जगह पे लिखूंगा 3 की पावर 5 और ये पावर जो -1/5 ये एज इट इज आ गई, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 की पावर -1 बच गई, 1 प्लस। इसकी बात करेंगे 9 डिवाइड बाय 243, कैलकुलेटर पे जब लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.037। अब ये फॉर्म बन गई 1 प्लस ये एक्स आ गया, ये हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से 1 प्लस एन एक्स, ये एन की वैल्यू ये एक्स की वैल्यू प्लस एन एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन डाल के छोड़ देना। 1 प्लस 0.037 डिवाइड बाय करेंगे 5 तो ये आंसर आएगा 0.0074 प्लस माइनस 7 आ गया माइनस प्लस -1/5 एज इट इज। इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 5, जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के -1 -5 कम आ गया 5, ये 5 लिख दिया। जब इसका स्केल लिया तो आंसर आ गया 0.001369 ओवर में 2 फैक्टोरियल था तो 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 ज़रब 1 तो ये 2 लिख लिया। अब इसके बाद 1 माइनस 0.0074 किया तो ये आंसर आ गया 0.9926 प्लस -1/5 एज इट इज, -1 और -5 -6/5 ये एज इट इज, ओवर में 2 था वो भी एज इट इज। अब ये वैल्यू इस तरीके से आ गई। अब इसकी पावर माइनस है, जब बटे के नीचे लेके जाएंगे तो 3 की पावर 1 हो जाएगी, ये एज इट इज आ गया प्लस, माइनस माइनस होगा प्लस, ऊपर वालों को आपस में मल्टीपल कर देंगे, 0.001369 ज़रब 6 किया तकसीम 5 ज़रब 5 25 ज़रब 2 50, इनको ज़रब करके तकसीम 50 से किया तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे कैलकुलेटर पर, तकसीम करेंगे 3 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट की बात करें तो ये था 7 का स्क्वायर रूट ओवर 8 का स्क्वायर रूट। अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, दोनों का स्क्वायर रूट हो अलग अलग, उनको हम एक ही स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकता हूं 7/8 होल का स्क्वायर रूट आ गया। अब 7/8 अगर इसको मैं लिखूं 1 माइनस 1/8, इनका एलसीएम कितना आ गया 8 आ गया, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, एलसीएम उससे मल्टीपल होगा तो 8 ही कम 8 -1 किया तो ये 7/8 आ गया। मतलब 7/8 की जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/8, तो 7/8 की जगह पर 1 माइनस 1/8 लिख दिया, और जो बाकी हमारे पास आ रहा है पावर 1/2 वो एज इट इज आ गई। अब देखिए उसी तरीके से 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 8 किया तो इसका आंसर आ गया 0.125 आ गया। अब ये हमारे पास उसी तरीके से ये फॉर्म बन गई, 1 प्लस एन एक्स आ गया प्लस ये आ गया एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, 1 प्लस माइनस माइनस आ गया 0.125 जब तकसीम करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आएगा 0.0625 आ गया प्लस 1/2 एज इट इज, 1/2 -1 किया तो इसका आंसर -1/2 आ गया। बेशक आप इजीली कर भी सकते हैं, 2 एलसीएम आ गया, 1 - 2 = 2, -2 + 1 किया तो ये -1 आ गया। इसका जब स्केल लिया, माइनस का स्केल हमेशा जमा में आएगा और ये इसका आंसर आ गया 0.0152625 ओवर में 2 फैक्टोरियल था तो इसका मतलब है 2 ज़रब 1 तो 2 आ गया। 1 - 0.0625 ये इसको किया, एक से ये रकम माइनस की तो ये आंसर आ गया 0.9375 प्लस माइनस माइनस आ गया। इसी तरीके से ऊपर 1 ज़रब ये वैल्यू है तो ये वैल्यू डिवाइड बाय 2 ज़रब 2 4 ज़रब 2 8,
0.01565 तकसीम किया जब 8 से, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये रकम माइनस ये रकम करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बआसानी समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 8 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 7। अब 8 की पावर 100 को हमने डिवाइड किससे करना है? 7 से करना है। तो वो कह रहा है कि हमें बताएं कि रिमाइंडर कितना बचेगा। अब 8 की पावर 100 है, उसको 8 की पावर 100 को मैं लिख सकता हूं 7 जमा 1 कर ले, या 1 जमा 7 कर ले। इसकी पावर कितनी आ गई? 100। 7 जमा 1 करें तो क्या आता है हमारे पास? 8 आंसर आता है। तो इसको देखें, इसको अगर हम करें तो क्या, अगर हमारे पास पावर माइनस में आए या हमारे पास पावर आए फ्रैक्शन में बटे की सूरत में, तो फिर हम वो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अगर ये हमारे पास इस तरह है कि पावर कोई ना कोई नंबर हो, रियल नंबर हो, इंटीजर हो, 2 4 5 8 कोई भी नंबर हो, तो फिर हम बायनोमियल थ्योरम इसके थ्रू लगाते हैं, जिस तरह हम एक्सरसाइज 8.2 में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहां से भी देखें, ये हमारे पास एन की वैल्यू है, क्या होता है? पहली वैल्यू ए, दूसरी बी और ये एन, तो क्या होता है? एन जीरो, यहां पे जीरो लिखना था, एन जीरो। एन की जगह पर आ गया 100, जीरो एज इट इज, पहले की पावर आ जाएगी 100 प्लस फिर 100 1 आ जाएगा यहां पर, और यहां पे इसकी एक पावर कम करते जाएंगे, 99 आ गया, इसकी पावर 7 की पावर 1 आ जाएगी प्लस फिर 100 नीचे लिख लेंगे 2। ये देखिए n0 n1 n2 इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे। अब एक की पावर एक और कम करेंगे तो 1 की पावर आएगी 98, साथ आ गया 7 का स्क्वायर ओवर ये आ गया प्लस अप टू सो ऑन, ये हमने बढ़ाते ही जाना है। और लास्ट वाली टर्म क्या होती है? 100 n मतलब 100 नीचे भी आता है 100, और जो आखिरी टर्म है सिर्फ इसकी पावर आ जाएगी, 7 की पावर आ जाएगी 100। अब हमें पता है कि 100 और 0 इसका जो एनसीआर है ये स्टूडेंट होता है 1 के बराबर, और ये 1 की पावर जितनी भी आए इसका आंसर भी 1 होता है प्लस। अब ये 100 और 1 एज इट इज आ गया, 1 की पावर जो मर्जी ले ले, आंसर 7 से जब मल्टीपल होगा तो 7 आएगा प्लस। इसी तरह यहां से 100 2 आ गया सी, यहां पर क्या आ जाएगी? 7 की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, चलते चलते ये आ जाएगा 100, और नीचे भी 100 आ रहा है, और 7 की पावर क्या आ गई? ये आ गई 100। अब यहां से देखिए 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1 आएगा प्लस। इन सब वैल्यूज से मैं क्या कर रहा हूं? 7 कॉमन ले लूंगा। जब सब से मैं 7 कॉमन ले लिया तो यहां पे बच गया 100, 1 आ गया प्लस 100 2 आ गया, 7 7 स्क्वायर था, एक हमने कॉमन ले लिया तो 7 बच गया प्लस अप टू सो ऑन। ये 100 और 100 एज इट इज आ गया, 7 की पावर कितनी आ गई? अब आ गई 99, क्योंकि एक हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब देखिए 1 प्लस 7, अगर ये जो अंदरली जितनी भी वैल्यूज है, 7 बाहर है, अंदर जो भी वैल्यू, इसको मैं कहूंगा इंटीजर के बराबर है। इंटीजर होता है कोई ना कोई नंबर, इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर ही आएगा। लेट्स सपोज वो 1000 आए, लाख आए, 4 लाख आए, कोई भी नंबर ही आएगा। तो मैं लिखूंगा 7, इसको लिख लें के बराबर, 7 कंडीशन भी लिख लें, वेयर के इज इंटीजर,
के क्या है, यहाँ पर के इंटीजर है। तो स्टूडेंट अगर इस टाइप का है ना कि इंटीजर हो और उसके साथ कोई चीज मल्टीपल हो रही हो, तो जो साथ वाला होता है वो हमारे पास रिमाइंडर आता है। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, वन, तो हम सिर्फ सिंपली ये लिख लेंगे कि रिमाइंडर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है वन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से ही सॉल्व होगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 100 इज डिवाइड बाय 3। अब जिससे डिवाइड हो रहा है ना एक नंबर, वो लिखना बहुत जरूरी है। तो 2 की जगह पे स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूं, ये ना 2 की पावर है 100, इसकी जगह पर अगर मैं लिखूं 3 - 1 लिखूं तो आंसर क्या आएगा, 2 नहीं आएगा, पावर इसकी आ गई 100 आ गई। अब इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले ले, माइनस तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 1 - 3 आ गया। होल पावर कितनी इसकी आ गई 100 जो आ रही है वो एज इट इज आ गई। जब दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और जो प्लस की वैल्यू है ये माइनस की हो जाएगी। अब हमें पता है जब भी माइनस की पावर जुक्त आती है तो ये माइनस इलिमिनेट हो जाता है, माइनस खत्म हो जाता है, इसका आंसर जमा में आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपली लिख सकता हूं 1 - 3 इसकी होल पावर आ गई 100। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n की जगह पर आ गया 100, फिर 0 आ गया, 1 की पावर आ गई स्टूडेंट 100 आ गई, क्योंकि 1 की पावर होती है n, ये देखिए प्लस। अब अगर दरमियान में माइनस हो तो फिर क्या होता है, पहली वैल्यू जमा की फिर माइनस वाली, फिर जमा फिर माइनस, जमा माइनस, इस तरह से काम चलता ही जाता है। अच्छा अब माइनस लिख लिया, अब क्या आएगा 100, 1 आ गया, पहले की पावर एक कम कर देंगे 99 आ गई, दूसरा हमारे पास 3 आ गई, प्लस 100, 2 लिख लिया, पहले की पावर एक और कम कर दी तो 98 आ गई, और दूसरे का क्या आ गया, स्केयर आ गया, प्लस फिर 103 लिख लेंगे, पहले की पावर एक और कम करके 97 आ गया, 3 का क्यूब आ गया। अब प्लस था ये आ जाएगा माइनस की वैल्यू, प्लस अब टू सो आखिर वाली फिर n आ जाएगा, n की जगह पर 100, नीचे भी 100, जो सेकंड टर्म है इसकी पावर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, ये आ जाएगी n आ जाएगी, n की जगह पर 100 आ। अब फिर उसी तरीके से देखें, ये 2 की पावर 10 एज इट इज आ जाएगा, जो 1 - 3 आया ये भी इसकी जगह पे आया ना, तो ये ऐसे ही आ गया। अब 100 और 0 का आंसर क्या आता है, 1 आ गया, और 1 की पावर 100 इसका आंसर भी 1, 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1 माइनस, ये आ गया स्टूडेंट 3 आ गया, 1 की पावर जितनी मर्जी आए आंसर 1 ही आएगा, तो 3 कम 3 आ गया, 7 आ गया, 100 और 1 आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया 3 की पावर 2 आ गया, 7 आ गया, 100 और 2 आ गया, माइनस 3 की पावर 3 आ गया, 7 आ गया, 100 और 3 आ गया, प्लस अब टू 100 चलते चलते ये 100 आ गया, 3 की पावर भी कितनी आ गई, 100 आ गई। अब ये 1 एज इट इज माइनस 3, जब इन सब में से हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 100, 1 आ गया, ये माइनस कॉमन लिया है तो सबकी अलामत तब्दील माइनस है। अब 3 की पावर 1 कॉमन लिया है तो 3 की पावर 1 बच गई, 7 आ गया, 100 2 आ गया, प्लस माइनस था प्लस हो गया, 3 का स्केयर बच गया, एक हमने 3 कॉमन ले लिया तो क्यूब था, 1 बच गया, 2 बच गए, 1 बार चला गया, 100 और 3 आ गया, प्लस अप टू 100 ये चलते चलते 100 100 आ गया, और 3 की पावर क्या आ गई, 99 आ गई। अब उसी तरीके से देखें तो 1 - 3 ये सारा किसके आंसर बराबर आएगा, इंटीजर के के वेयर के इज इंटीजर इज
इंटीजर। तो सिंपली हमारा रिमाइंडर क्या आया था पिछले क्वेश्चन की तरह, जो 1 होगा वो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो लिखेंगे रिमाइंडर बराबर है 1। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स सेम मेथड से हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम फाइंड व्हिच नंबर इज लार्जर। बताना है कि इन दोनों को जमा करें, ये ज्यादा है या ये अकेली रकम ज्यादा है। तो इनको शुरू कैसे करना है, मैं इन दोनों को लेकर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 21 को मैं लिख सकता हूं 20 जमा 1 और 19 को 20 माइनस 1। इन दोनों रकमों से मैं दरमियान वाली रकम निकाल सकता हूं, इस वजह से मैं इन दोनों को लेकर स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो बड़ी वाली टर्म है ये पहले लिख लेंगे 2 की पावर 21 की पावर 10 माइनस, इनको माइनस कर देंगे 19 की पावर 10 बराबर है। अब देखिए 21 को मैं क्या लिख सकता हूं 20 जमा 1, इसकी पावर आ गई 10 माइनस 19 की जगह पे मैं लिख सकता हूं 20 माइनस 1, इसकी पावर भी कितनी आ गई 10 आ गई। अब उसी तरीके से यहां पर भी बायनोमियल थ्योरम लगा देंगे और यहां पर भी। तो बायनोमियल थ्योरम कैसे लगता है कि पहले होता है n की जगह पर आ गया 10 0 a की पावर n, तो 20 की पावर क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी n का मतलब 10। अगर दरमियान में जमा हो तो सारी वैल्यूज जमा वाली, लेकिन अगर दरमियान में माइनस हो तो पहली जमा अगली माइनस फिर जमा फिर माइनस, इस तरतीब से चलते हैं। अच्छा पहले बाल इसको सॉल्व करेंगे, n 0 आ गया, a की पावर आ गई n प्लस फिर 10 लिख लेंगे, 7 आ जाएगा 1, इसकी पावर 1 कम कर देंगे, 20 की पावर आ गई स्टूडेंट्स 9 और 1 की पावर आ गई 1 प्लस फिर 10 और 2 लिख लेंगे। अब 20 की पावर 1 और कम होकर 8 आ जाएगी और जो 1 है इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस फिर 1 और कम होकर 10 3 आ गया, 20 की पावर आ जाएगी हमारे पास 7 और 7 1 का आ गया क्यूब प्लस अप टू सो और ये चलती जा रही है। तो पहले 4 या 5 टर्में लिखने के बाद आप बस करें, फिर डाल देंगे माइनस। अब इसको लिखना शुरू कर देंगे, तो ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि बाहर माइनस है, हमने अलामतें भी तब्दील करनी है माइनस। तो पहले क्या होता है n 0 लिख लेंगे, 20 की पावर आ जाएगी हमारे पास 10। लिखनी सारी टर्म्स यही है क्योंकि 20 1 है, यहां पर भी 20 और 1 था, सिर्फ दरमियान में जमा है तो सारी जमा वाली, अगर दरमियान में माइनस होगा तो पहली जमा वाली अगली आ जाएगी माइनस वाली, 10 1 लिख लेंगे, पहली की टर्म कम होकर 9 आ जाएगी और 7 1 आ गई प्लस फिर 10 और 2 लिख लेंगे, पहली 1 और 2 की 8 आ गई और क्या होगा 1 का स्क्वायर आ गया प्लस फिर 10 और 3 लिख लेंगे, पहली 1 और कम होकर 7 आ जाएगी, 7 1 का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा प्लस अप टू सो और ये भी चलता ही जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर बाहर माइनस की अलामत हो तो सबकी अलामतें तब्दील। अब सुन 10 और 0 ये एज इट इज आ गया, 2 की पावर 10 भी ऐसे ही आ गई प्लस 10 और 1 एज इट इज, 20 की पावर आ गई 9, ये जब 1 से मल्टीपल होगा तो यही वैल्यू आएगी प्लस अब 10 और 2 आ गया, 20 की पावर आ जाएगी 8, ये जब 1 का स्क्वायर आएगा 1, तो जब ये इससे मल्टीपल होगा तो यही वैल्यू प्लस इसी तरीके से 10 3 आ गया, 20 की पावर आ जाएगी 7, 1 का क्यूब 1 होता है तो 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो यही वैल्यू आएगी प्लस अप टू सो ऑन माइनस। अब बाहर माइनस है तो सबकी अलामतें तब्दील कर देंगे, 10 और 0 आ गया, 20 की पावर आ गई 10, ये माइनस सी तो मिलकर जमा हो गई, माइनस माइनस जमा हो गया, 10 और 1 आ गया, 20 की पावर आ गई 9, यहां पर 20 है, यहां पर भी 20, यहां पर भी 20 आ गया।
20 की पावर आ गई 9, 1 से मल्टीपल होगा तो यही आंसर आएगा प्लस। अब ये प्लस था तो इसकी जगह पर माइनस हो गया, 10 और 2 आ गया, क्या आएगा 20 की पावर आ जाएगी 8, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये माइनस था तो इसकी जगह पर फिर प्लस हो गया, 10 3 आ गया, 20 की पावर आ गई 7 प्लस अप टू 100, ये चलता ही जाओ। अब देखें 10 0 2 की पावर 10 ये पॉजिटिव है, और 2 की पावर 10 10 0 ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से ये माइनस है 20 की पावर 8 वाला, और ये पॉजिटिव है तो ये कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू भी जमा, ये भी जमा, अगर सेम वैल्यू जमा हो रही हो तो साथ वाले कोएफिशिएंट जमा हो जाते हैं, तो 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 7 ये आएगा 10 1 आ गया, 20 की पावर आ गई 9 प्लस। इसी तरह 20 की पावर 7 है, 10 3 20 की पावर 7, ये 10 3 20 की पावर 7 सेम जमा हो रही हो तो उस तरीके से 2 आ जाएगा 7, और 10 3 20 की पावर आ जाएगा 7 प्लस अप टू 100, ये भी चलते ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 1, इसका जब एनसीआर निकालेंगे तो इसका आंसर आता है हमारे पास 10, इसका आंसर आ गया 10, और ये 20 की पावर 9 एज इट इज आ गया प्लस 2, 10 और 3 का जब एनसीआर लेंगे तो ये आएगा 120, और 20 की पावर 7 एज इट इज आ गई प्लस अप टू 100। अब देखें 2 ज़रब 10 किया, ये आ गया 20 ज़रब 20 की पावर 9 आ गया एज इट इज प्लस, ये 120 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो 240 आ गया, 7 आ गया, 20 की पावर 7 आ गई। अब 20 की पावर 9, ये 20 की पावर है 1, जब आपस में मल्टीपल होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, 20 की पावर, इसकी पावर 1 इसकी 9, 9 जमा 1 ये 10 आ गया प्लस, ये आ गया 240, 7 20 की पावर 7 आ गई। अब ये बराबर किसके आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं तो 21 की पावर 10 माइनस 19 की पावर 10 किसके बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा अगर और देखें तो ये 2 की पावर 20 की पावर 10 है, इसमें कोई ना कोई चीज ऐड हो रही है, मतलब ये जो वैल्यू है ना हमारे पास 21 की पावर 10 माइनस 19 की पावर 10, ये हमारे पास बड़ी आ रही है 20 की पावर 10, इससे बड़ी वैल्यू आ रही है। अब बड़ी कैसे आ रही है, देखिए ना ये वैल्यू, इसमें कोई ना कोई चीज ऐड हो रही है, जमा हो रही है, तो 2 की 20 की पावर जो 10 है इसमें कोई ना कोई चीज ऐड हो रही है, इसका मतलब है कि ये नंबर है ना ये इससे बड़ा है, क्योंकि इसमें ये चीज ऐड हो रही है, इस तरह ये बड़ा हो गया। अब ये माइनस है तो ये उधर जाके जमा हो जाएगा, तो 21 की पावर 10 ग्रेटर आएगा, ये माइनस है उधर जाके जमा हो गया, 19 की पावर 10 जमा 20 की पावर 10, जो 21 की पावर 10 है ये हमारे पास 19 की पावर 10 जमा 20 की पावर 10 से ग्रेटर वैल्यू है, तो हम बस यही लिख देंगे 21 की पावर जो 10 है इज ग्रेटर देन 19 की पावर 10 प्लस 20 की पावर 10। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है इसका, वो भी सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी देखें तो कहेंगे क्या, फर्स्ट पार्ट की तरह 30 दोनों में आ सकता है, 31 जो है ना 30 जमा 1 करें तो आता है 31, और 29 की जगह पे हम लिख सकते हैं 30 माइनस 1, तो मिडिल टर्म ये दोनों में आ रही है, तो इसी तरीके से ये रकम जो बड़ी वाली है माइनस जो छोटी वाली रकम ये लिखनी है। अब 31 की जगह पे लिखूंगा 30 जमा 1 माइनस 29 की जगह पर 30 माइनस 1, उसी तरीके से बाइनोमियल थ्योरम निकालेंगे तो 15 0 30 की पावर 15 जमा 15 1 15 2 15 3 अप टू 100, 30 की पावर 15 एक कम होके 14 एक कम होके 13 एक कम होके 12 अप टू 100, 1 की पावर पहले में नहीं आएगी, दूसरे में 1, तीसरे में स्क्वायर, तीसरे में चौथे में क्यूब अप टू 100 माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर दरमियान में माइनस हो पहली टर्म जमा वाली फिर माइनस फिर जमा फिर माइनस, इस तरह ये सिलसिला चलता ही जाएगा।
उसी तरीके से 15 जीरो आ गया, 15 1, 15 2, 15 3, 15 4 अप टू सो ऑन चलता ही जाएगा। 30 की पावर 15, फिर एक कम होकर 14, 13, 12, इसी तरीके से। अब बाहर माइनस हो तो सबकी अलामतें तब्दील कर देंगे, ये माइनस वाली हो जाएगी, ये देखें, ये जमा वाली हो गई, ये फिर माइनस वाली, ये फिर जमा वाली। अब 15 0 30 की पावर 15 ये माइनस का, 15 0 3 की पावर 15 ये जमा का। इसी तरीके से 30 की पावर 13 15 2 ये जमा वाली, 30 की पावर 13 15 2 ये माइनस वाली, ये भी कट जाएंगे। बाकी जो सेम वैल्यूज होती हैं वो जमा हो जाएंगी। 15 1 30 की 14, 15 1 30 की पावर 14 ये सेम है, तो 7 1 जमा 1 2 आ गया, ये वैल्यूज आ गई प्लस। इसी तरीके से 15 3 30 की पावर 12, 15 3 30 की पावर 12 ये भी ऐड होके 1 + 1 2 हो गई। अब तो सवाल ये चलता ही जा रहा है। अब 15 और 1 का एनसीआर लें कैलकुलेटर पे तो ये 15 आता है, 15 सिर्फ 2 किया तो ये 30 आ गई, ये वैल्यूज एज इट इज। 15 और 3 का एनसीआर ले तो ये 455 आता है, इसको जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये 910 आएगा, ये एज इट इज आ गई। अब देखें 30 की पावर यहाँ पे 1 है, इसकी पावर है 14, बेसे सेम हो तो पावर जमा हो गए, 30 की पावर 1 जमा 14 किया तो 15 आ गया प्लस अप टू सो ऑन, ये वैल्यू उसी तरीके से आ गई। अब ये बराबर किसके आ रहा है, 31 की पावर 15 माइनस 29 की पावर 15, ये इसके बराबर आ गई। अब ये जो वैल्यू इस साइड पे है ये इस वैल्यू से बड़ी है, क्योंकि इस वैल्यू में ये चीज ऐड हो रही है, जमा हो रही है। इसका मतलब है कि जो ये टर्म है ये इससे बड़ी टर्म है, अगर ये ना होती तो इसके बराबर होनी थी। ये चीज अगर माइनस हो रही होती तो फिर इसका मतलब है कि ये टर्म इससे छोटी है। अगर टर्म में ऐड हो रहा हो तो ये टर्म इस टर्म से बड़ी होगी, तो ये ग्रेटर वाला साइन लगा लिया। अब 29 की पावर 15 ये माइनस का है, उधर जाके प्लस हो गया। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया 31 की पावर 15 ग्रेटर देन 29 की पावर 15 जमा 30 की पावर 15, तो साथ हम लिख लेंगे 31 की पावर 15 इज ग्रेटर देन 29 की पावर 15 प्लस 30 की पावर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम शो दैट 5 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 5 इज डिविजिबल बाय 36 के ये जो है ये दोनों 36 पे डिवाइड हो सकते हैं। सिंपली करना क्या है हमने, 5 की जगह पे मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 6 माइनस 1, इसकी पावर आ गई 7 प्लस 7 की जगह पर 6 जमा 1, इसकी पावर भी इसकी पावर आ गई 5। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम अलग से, इस पे अलग से, तो क्या होता है पावर 7 आ जाएगा 0, 7 0 आ गया, पहली टर्म की पावर आ गई 7। अगर दरमियान में माइनस होगा पहली वैल्यू जमा, फिर आ जाएगी माइनस की, 7 1 आ गया, इसकी पावर 6 की पावर 6 एक कम हो जाएगी, और अगली टर्म जो 1 आ रहा है वो लिख लेंगे प्लस। अब 7 2 लिख लेंगे, 6 में से एक और कम होके 6 की पावर आ जाएगी 5, और 1 का आ जाएगा स्क्वायर माइनस। इसी तरीके से अगली टर्म जो है वो चलती जाएंगी और लास्ट तक चलते चलते, अगर सेकंड लास्ट की बात करें तो वो आएगा 7, इधर आ जाएगा 6, इसकी पावर क्या होगी 6 की पावर 1 रह जाएगी, 1 की पावर आ जाएगी 6। अगर पावर ये 7 तक है तो आखिरी टर्म फिर क्या आएगी, ये माइनस वाली आएगी, तो 7 7 आ जाएगा, 6 की पावर अगली में कम होते होते 0 रह जाएगी, मतलब ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो 1 की पावर कितनी रह जाएगी 7। अब इसको सॉल्व करेंगे प्लस, अब 6 1 है, ऊपर है पावर 5, तो 5 0 आ गया, 6 की पावर आ जाएगी 5। अब दरमियान में जमा है तो सारी जमा वाली प्लस 5 1 आ गया, इसकी कम होकर 6 की पावर 4 आ जाएगी, 7 1 आ गया प्लस, फिर 5 2 आ जाएगी, इसकी एक और कम होकर 6 का पावर 3 रह गई, 7 1 का स्क्वायर आ गया प्लस।
5 3 आ जाएगा, 6 का स्केयर आ गया, 1 की पावर आ गई 3 प्लस, इसी तरीके से 5 4 आ गया, 6 की पावर 1 आ गई और 1 की पावर आ गई 4 प्लस 5 5 आ गया और 6 की पावर 1 या 6 खत्म हो गया तो 1 की पावर आ जाएगी 5। इनको अब हम सॉल्व कर लेंगे। यहां से देखें 6 की पावर 7, 6 की पावर 6, जहां तक 6 की पावर 1 है ना उस ये अलग कर लेंगे, इनको अलग कर लेंगे 6 की पावर 2 वाले, क्योंकि हमने 36 साबित करना है तो 6 की 2 आएगा तो ही 36 होगा। तो क्या करेंगे 6 की पावर 6 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे बच जाएगा 7 0 आ गया और 6 की पावर बच जाएगी 5 माइनस 7 1 आ गया, 6 की पावर बच जाएगी स्टूडेंट्स 4 और 1 का मतलब है 1 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो यही आंसर आएगा प्लस 7 2 आ गया, 6 की पावर जहां पे क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी। लास्ट दो टर्म्स को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि इन दोनों से 6 का स्क्वायर कॉमन है नहीं आ सकता। अब 7 और 6 का जब एनसीआर लेंगे इसका आंसर आता है 7 प्लस 7 आ गया और 7 ये 6 आ गया और 1 की पावर 6 का आंसर 1 ही आएगा माइनस 7 7 का एनसीआर आ गया 1 और 1 की पावर 7, इसका आंसर भी आ गया 1 आ गया प्लस। अब ये जो दूसरी टर्म्स है इनको इनमें से देखें 6 की पावर 5 है तो इनसे भी 6 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, यहां पे 6 की पावर 5 थी तो 6 की 3 बच जाएगी, 7 5 0 आ गया, 6 की पावर आ गई 3 प्लस 5 1 आ गया, 6 की पावर स्टूडेंट आ जाएगी 2 प्लस 5 2 आ गया, 6 की पावर आ जाएगी 1 प्लस। अब तो सवाल चलते चलते आखिरी दो टर्म्स को छोड़कर, ये दो आखिरी टर्म्स हैं तो 5 और 4 का जब एनसीआर लेंगे तो 5 इनका एनसीआर आ गया और 7 ये 6 आ गया और 1 की पावर 4 का आंसर 1 ही आएगा प्लस 5 5 का एनसीआर हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया और 1 की पावर 5 का आंसर भी हमारे पास 1 ही आता है। अब 6 का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, इन सब को हम फर्ज कर लेंगे K1 के बराबर, क्योंकि इन सब का हमारे पास आंसर इंटीजर आएगा, इंटीजर मतलब कोई ना कोई नंबर आएगा, इसको K1 का फर्ज कर लिया प्लस, यहां से भी 6 का स्क्वायर हमने कॉमन लिया हुआ दूसरी तरफ से, इसी तरह ये कॉमन लिया हुआ है, इस सारी को हम फिर K2 के बराबर लेट कर लेंगे प्लस जो बाकी वैल्यूज बचती हैं हम उनको लिख लेंगे, ये बच रही है ये और आखिरी दो ये, तो 7 ज़रब 6 किया ये आ गया 42 माइनस 1 से ज़रब हुआ 1 प्लस 6 ज़रब 5 ये आ गया 30 और प्लस 1 जब 1 से ज़रब हुआ तो ये 1 आ गया। अब माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गए, 6 का स्क्वायर K1, जब 6 का स्क्वायर आप डायरेक्टली लिख रहे हैं होता है 36 के बराबर होता है प्लस यहां पर भी 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 7 आ गया K2 प्लस 42 जमा 30 किया तो ये आ गया 72 के बराबर। अब 36 सब में से कॉमन ले लिया, ये बच गया K1 प्लस K2 प्लस 36 2 72 होते हैं। अब 36 एज इट इज आ गया, इसका मैं लिख लूंगा K के बराबर, क्योंकि ये जो सारा है ना ये भी इंटीजर आएगा आंसर नंबर, ये भी नंबर है तो ये नंबर में जब ऐड होगा तो आंसर फिर इसका नंबर ही आएगा, इसको कहते हैं नंबर्स को कहते हैं इंटीजर्स। जहां पे हम K1 और K2 लेट करेंगे वहां पे हम साथ ही लिख भी लेंगे वेयर K1 एंड K2 आर इंटीजर्स। अब यहां पे हमने क्या लेट किया है कि K1 प्लस K2 लिखेंगे वेयर K बराबर है K1 प्लस K2 प्लस 2, ये जो K है ये किसके बराबर है K1 प्लस K2 प्लस 2 के बराबर है, तो ये साथ बस लिखना जरूरी है। अब 36 7 मल्टीपल हो रहा है किसी भी रकम के तो ये 36 पे लाजमी डिविजिबल होगा, एग्जांपल के तौर पर
36 ज़रब 2 करें तो ये 36 में लाजमी डिवाइड हो रहा है। 36 ज़रब 11 कर ले, 100 कर ले तो ये भी 36 में लाजमी डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह ये जो ये वैल्यू है ये भी लाजमी तौर पर 36 पे डिवाइड हो रहा है, तो हम साथ लिख लेंगे हिंस प्रूव्ड। इस तरह ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, 17 की पावर 15 प्लस 13 की पावर 7 इज डिविजिबल बाय 6। अब 17 को मैं लिख सकता हूं 18 माइनस 1 प्लस 13 को लिख सकता हूं 12 प्लस 1। अब इसमें बायनोमियल थ्योरम अलग से और इस पे अलग से। इसका बायनोमियल थ्योरम क्या होगा, 15 0 हमें पता है, फिर एक पावर नीचे बढ़ाते जाएंगे, 15 1 15 2 15 3 अप टू सो ऑन करते करते लास्ट पर क्या आएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे 15 और 15, जैसे मैंने ये लिख ली। अब फिर क्या आता है, पहली टर्म की पावर 15, फिर इसकी पावर एक कम करती जानी है, एक ज्यादा लिखते जाना है। उसके अलावा अगर दरमियान में माइनस होगा, पहली पावर जमा की पहली वैल्यू, फिर माइनस जमा माइनस, पावर ताक है 15, तो लास्ट वाली टर्म हमारे पास माइनस वाली होगी, तो ये माइनस वाली लिखनी। 18 की पावर 15, एक 18 की पावर 14, 18 की पावर 13, इस तरीके से एक पावर कम होती होती लास्ट तक। आखिर पर टर्म क्या हो जाएगी, ये इलेमिनेट हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, प्लस। अब इसको स्टार्ट कर लेंगे, 7 0 7 1 7 2 7 3 अप टू सो ऑन करते करते लास्ट पर 7 7 तक कम चला जाएगा। अगर दरमियान में प्लस होगा तो सारी वैल्यू प्लस वाली। उसके अलावा क्या होगा, पहली टर्म में 12 की पावर 7 आ जाएगी, फिर 12 की पावर 6 दूसरी टर्म आ गई, 12 की पावर 5, इसमें से एक कम इसमें से एक ज्यादा, एक का स्क्वायर प्लस, अब तो सो चलते चलते लास्ट पर 12 वाली टर्म खत्म होके 1 की पावर 7 रह जाएगी। अब देखें जो टर्म्स आ रही है सब में से आखिरी टर्म के अलावा 18 कॉमन आ सकता है, 18 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 15 0 और 18 की पावर 14 बच गई क्योंकि एक कॉमन ले लिया। यहां से भी 18 कॉमन ले लिया, 18 की 13 आ गई, बाकी उसी तरीके से चलते चलते अप टू 100 तक माइनस 15 का आंसर हमारे पास 1 आता है। एनसीआर में अगर ऊपर वाली वैल्यू वही हो नीचे वाली भी वही हो तो उसका आंसर 1, इसका आंसर 1 की पावर 15 का आंसर भी 1 आ गया। 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये 1 आ गया प्लस। इसी तरह दूसरी जो टर्म्स आ रही हैं यहां से 12 हम कॉमन ले लेंगे, 12 की पावर 7 थी 6 रह गई, 6 थी 5 रह गई, 5 थी 4 रह गई, अप टू 100। बाकी जो 7 आ रहे हैं वो उसी तरीके से आते जाएंगे लास्ट टर्म को छोड़कर। 7 7 है तो इसका आंसर भी 1, तो 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1 आ गया, ये प्लस 1 ये माइनस 1 ये कैंसिल होगा। अब 18 जो कॉमन लिया हुआ है अंदरी वैल्यूज का आंसर हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर आएगा। इंटीजर मतलब कोई ना कोई नंबर्स आएंगे, 15 माइनस 15 कोई ना कोई मतलब नंबर आएगा, उसको इंटीजर्स कहते हैं, उसको हम के से जार कर लेते हैं। 18 इसका आ गया K1 प्लस 12, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी कोई ना कोई इंटीजर आएगा, इसको K2 का नाम दे लिया। इन दोनों में से 6 कॉमन ले लिया, 6 3 18, 3K1 प्लस 6 2 12 होता है, 2K2 आ गया। इसका आंसर भी इंटीजर तो इसका भी इंटीजर, दो इंटीजर किसी भी रकम से मल्टीपल हो फिर ऐड हो तो उसका आंसर भी इंटीजर ही आता है, तो ये भी इंटीजर। इसको एक और इंटीजर का K का नाम दे दिया, वेयर K इज इक्वल टू 3K1 प्लस 2K2 आ गया। और ये हमें पता है क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने प्रूव करवाया है कि 6 अगर किसी भी रकम के साथ मल्टीपल हो रहा हो तो 6 का लाजमी डिविजिबल होगी वो रकम। इस तरीके से ये जो 6K है ये 6 पे लाजमी डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट पे लिख देंगे हिंस प्रूव्ड। इस तरह ये हमारे पास साबित हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसी तरह थर्ड पार्ट बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह ही है। 21 की पावर 9 प्लस 19 की पावर 11 इज डिविजिबल बाय 20। तो 21 की जगह पे लिखेंगे 20 जमा 1 और 19 की जगह पर 20 माइनस 1। इसकी पावर 9 प्लस इसकी पावर 20 कितनी है, ये है 11। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है,
जो पावर होती है 9, फिर 0, फिर 9 1 9 2 9 3 चलते चलते लास्ट पर 9 9 इक्वल हो जाते हैं। फिर टर्म्स की बात करें, ये पहली टर्म्स, इसकी पावर पहले आती है 9 जो फुल पावर है, फिर एक कम होती जाएगी, जो दूसरी 1 है इसकी पावर पहले एक आ गई, इसकी पावर एक और कम होकर यहाँ पर 7 आ जाएगी, इसका स्केयर आ गया 1 का, कम होते होते इस तरह लास्ट पर 1 की पावर 9 आके ये 20 की पावर वाली लास्ट पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, प्लस। अब दूसरी टर्म देख लें, यहां पर भी क्या आएगा, पहले 11 0 11 1 11 2 11 3 अप टू सो ऑन चलते चलते लास्ट पर 11 11 आ जाएगा। दरमियान में अगर माइनस हो तो एक पावर जमा की वैल्यू एक माइनस की जमा माइनस चलते चलते लास्ट पर फिर क्या आ जाएगी, ये माइनस वाली आ जाएगी। उसके अलावा 20 है ना पहली टर्म, तो 20 की पावर 11, फिर 20 की 10, 20 की पावर 9 चलते चलते लास्ट पर पहली टर्म तो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब जो दूसरी टर्म की बात करें तो दूसरी टर्म पहले क्या आएगी, पहली में नहीं आएगी, दूसरी में पावर 1 फिर 2 3 चलते चलते लास्ट पर फुल पावर 11 पावर आ जाती है। आखिरी टर्म को छोड़कर सब में 20 आ रहा है तो 20 कॉमन ले लिया, 9 0 20 की पावर 9 थी 8 रह गई, फिर 9 1 एक 20 कॉमन ले लिया तो 7 रह गई, फिर 7 6 रह गई, चलते चलते लास्ट पर आखिर वाले देखें तो 9 9 का एमसीआर जब ले तो इसका आंसर आता है 1 1, जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1 आ गया प्लस। इसी तरह इन सब में से भी हम क्या करेंगे, 20 कॉमन ले लिया, 11 0 20 की पावर 10 आ गई, 11 1 20 की पावर 9 आ गई, एक पावर कम होते होते जो आखिरी है माइनस 11 11, इसका आंसर भी 1, ये भी 1, तो 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए, तो 20 बाहर आ रहा है, इसको लिख लेंगे के 1 प्लस 20 इसको के 2 के बराबर, वेयर के 1 एंड के 2 आर इंटीजर, जहां पर के 1 और के दोनों इंटीजर्स हैं, तो दोनों में से 20 कॉमन ले लिया, के 1 प्लस के 2 आ गया, के 1 प्लस के 2 की जगह पे मैंने के लिख दिया, इनका आंसर इंटीजर आता है तो इनका सम भी इंटीजर ही होगा, तो के लिख लिया। इस तरीके से 20 जब किसी भी रकम के साथ मल्टीपल हो तो वो 20 का लाजमी डिविजिबल होता है, तो लास्ट में लिख देंगे हिंस प्रूव्ड। इस तरह ये थर्ड पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट समझ लें उसी की कॉपी है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट है, बाकी सारा प्रोसीजर वही है। 101 की पावर 5 जमा 99 की पावर 7 इज डिविजिबल बाय 100, तो 101 की जगह पर 100 जमा 1 होल पावर 5 एज इट इज प्लस 99 की जगह पर 100 माइनस 1 होल पावर 7। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 5 पावर जो है पावर आती है पावर 0, फिर पावर 1 पावर 2 5 2 5 3 5 4 5 5 का। अब अगर दरमियान में जमा हो तो सारी वैल्यू जमा वाली, पहले आएगा 100 की पावर 5, फिर एक पावर 100 की कम होती जाएगी और आखिर टर्म में क्या हो जाएगी, लिखना ही नहीं। और दूसरी टर्म जो है उसकी पावर पहली में नहीं आएगी, दूसरी में 1 फिर 2 3 4 और आखिर में मैक्सिमम यानी 5 पावर आ जाएगी। इसी तरीके से जमा दूसरी टर्म है, अगर दरमियान में माइनस हो एक जमा वाली वैल्यू एक माइनस जमा माइनस करते करते लास्ट वाली फिर हमारे पास माइनस वाली आएगी। अब उसी तरीके से पावर 0 7 0 7 1 7 2 लास्ट पर 7 7 आ जाएगा। जो पहली टर्म है इसकी पावर 100 की पावर 7 माइनस 100 की पावर 6 आ गई, फिर 1 आ जाएगा, 100 की पावर 5 1 का स्केयर आ गया, चलते चलते लास्ट पर 100 खत्म हो जाएगा और 1 की पावर 7 आ जाएगी। अब यहां से देखें तो इन सब में आखिरी टर्म को छोड़कर 100 कॉमन आ सकता है, तो 100 मैंने कॉमन ले लिया 100, तो 5 0 100 की पावर 4 बच गई प्लस 5 1 100 की पावर 3 बच गई। जब 1 से मल्टीपल होगा तो यही आंसर आएगा, इसका यहाँ पे 3 था 2 बच गया क्योंकि 100 तो हमने कॉमन ले लिया, 2 था 1 बच गया और ये 100 था ये हमने पूरा का पूरा कॉमन ले लिया। ये 5 5 हमें पता है एनसीआर में अगर ऊपर और नीचे वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर 1 आता है, इसका 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये मैंने 1 लिखा प्लस। अब जो दूसरी टर्म्स है यहां से भी 100 माइनस कॉमन आ गया,
7 0 100 की पावर 6 जमा 7 1 100 -100 7 1 100 की पावर 5 जमा 7 2 100 की पावर 4 अब तो सो चलते चलते लास्ट वाली टर्म को छोड़कर यहां से 7 7 है, इसका आंसर फिर 1 आ गया और 1 से मल्टीपल हुआ तो ये -1 और +1 ये कैंसिल 100 आ गया। इन सबको पिछले क्वेश्चन की तरह हम K1 का नाम दे देंगे प्लस इन सबको K2 का नाम, वेयर K1 एंड K2 आर इंटीजर्स। 100 कॉमन ले लिया, K1 प्लस K2 आ गया, K1 प्लस K2 को K का नाम दिए, वेयर K बराबर है K1 प्लस K2 के बराबर। तो 100 किसी भी रकम से मल्टीपल हो तो वो 100 का डिविजिबल लाजमी होता है। लास्ट में लिख देंगे हिंट्स प्रूव। इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वो है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 101 इज डिवाइडेड बाय 8। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3, सेम इसी पैटर्न का ही क्वेश्चन था। इसकी जगह पर दो ऐसे नंबर लिखने हैं कि एक में कम से कम 8 है, एक में 8 है, दूसरा नंबर जो मर्जी हो। अब 8 तो हम लिख ही नहीं सकते, तो सबसे पहले करेंगे क्या, ये जो 3 है ना इसकी पावर है 101, इसमें से 3 की पावर 1 अलग कर लेंगे और जो 3 की पावर 100 आएगी उसको अलग, 3 की पावर 1 अलग कर ली, 3 की पावर 100 अलग। इसी तरीके से यहां से देखिए आप 3 की जो पावर 1 है इसको मैं 3 भी लिख सकता हूं, ये एज इट इज। 3 की पावर 100 है, इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर और होल पावर आ जाएगी 50। 50 ज़रब 2 करें तो ये 3 की पावर 100 आ जाएगी। यहां से थोड़ा सा और देखें तो 3 का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ये 9 के बराबर होता है, तो 3 बाहर वाला एज इट इज आ गया। अब 3 का स्क्वायर है, इसकी जगह पे इसका आंसर आ गया 9 और इसकी पावर कितनी आ रही है 50 आ। 3 का स्क्वायर 9 के बराबर और जो पावर 50 है वो एज इट इज आ गई। इसी तरीके से यहां से देखिए तो 3 एज इट इज बाहर वाला 9 की जगह पे लिखूंगा 8 प्लस 1, इसकी पावर कितनी आ गई 50 आ गई। अब इसको लेके सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो बाहर 3 आएगा वो एज इट इज आ गया। अब इस पर मैं क्या करूंगा, फार्मूला लगाना स्टार्ट कर दूंगा। फार्मूला क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम का, पावर 50 नीचे 0 आता है, पहली टर्म की पावर आती है फुल, पहली टर्म है 8, इसकी पावर आ गई 50 प्लस, फिर 50 1 लिख लिया, इसकी पावर 1 कम होके 8 की पावर आ गई 49 और जो अगली टर्म आ रही है 1 वो लिख लेंगे प्लस, फिर 50 और 2 लिख लेंगे, इसकी जो पावर है वो एक और कम होके 8 की पावर 48 आ जाएगी और यहाँ पे 1 का आ जाएगा स्क्वायर प्लस। इस तरीके से ये वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है बढ़ती ही जा रही है। लास्ट टर्म की अगर बात करें आखिरी टर्म की तो वो क्या आएगी, ऊपर आएगा 50 नीचे आएगा 49। अगर सेकंड लास्ट टर्म की बात करें 8 की पावर यहाँ पर 1 रह जाएगी और 1 की पावर जो नीचे वाली पावर है 49 ये आ जाएगी 1 की पावर प्लस। अब लास्ट पर 50 50 आ जाता है, जो पहली टर्म है 8 की पावर 1 और कम की तो 0 आ गई, ये इलेमिनेट होकर खत्म होगी, तो 1 की पावर आ जाएगी 50, ब्रैकेट बंद हो गई। अब यहां पे सिंपली देखिए तो बाहर ये 3 आ रहा है, ये एज इट इज आ गया। अब यहां पर तो स्टूडेंट किसी भी जगह पर हमारे पास 8 नहीं आ रहा, बाकी सब में हमारे पास क्या है, यहां पर 8 आ रहा है, तो सब में से 8 मैंने कॉमन ले लिया। जब 8 कॉमन ले लिया तो ये बाकी वैल्यूज बच गई, 50 0 आ गया, 7 8 की पावर कितनी बच गई 49 बच गई प्लस, ये 50 1 आ गया, 8 की पावर यहां से कितनी बच गई, 1 कॉमन ले ली है तो 48 बच जाएगी और 1 के साथ जब मल्टीपल होगी तो यही आएगी प्लस।
50 2 आ गया, 8 की पावर यहां से एक हमने चूंकि कॉमन ले लिया तो इसलिए हम कम करते जा रहे हैं, यहाँ पे 47 आ जाएगी। और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, तो जब इससे मल्टीपल होगा तो यही आएगा प्लस, अब तो सो ऑन चलते चलते ये 50 और 49 आ गया। तो 8 की पावर 1 ये हमने कॉमन ले ली है, तो 1 की पावर 49 का आंसर 1 आ गया। ये सारे कॉमन ले लिए हैं, प्लस 50 का आंसर आता है 1। कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, ऊपर भी वही और नीचे भी वही, दोनों का एनसीआर ले तो उसका आंसर 1 आता है। इसका आंसर 1 जब मल्टीपल होगा 1 की पावर 50 है तो इसका आंसर भी 1। 1 जरा 1 किया तो ये 1 आ गया, ब्रैकेट बंद। अब 3 एज इट इज 8। पिछले कुछ क्वेश्चन से कर रहे हैं कि अंदर वाली जो भी टर्म्स होगी सबको हम के बराबर लेट कर लेते हैं, प्लस वो जो लास्ट वाला 1 है ये स्टूडेंट एज इट इज आ गया। साथ लिख लें वेयर के इज इंटीजर। के क्या आ रहा है, ये हमारे पास इंटीजर आ। अब 3 को अंदर मल्टीपल करेंगे तो 8 3 ये आ गया 24 आ गया, 24 के प्लस 3 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा 3। अब 24 को मैं लिख सकता हूं 8 ज़रब 3 के प्लस 3 आ गया। अब देखिए ये जो ये टर्म आ रही है ये तो 8 का मल्टीपल है, मतलब ये वैल्यू 8 से डिवाइड हो रही है। जो अगली टर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, रिमाइंडर होती है। तो प्लस 3 ये हमारा आ गया रिमाइंडर, तो लास्ट पे लिख लेंगे रिमाइंडर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये स्टूडेंट आ गया 3। इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। हमने आखिरी नंबर फाइंड करना है, आखिरी डिजिट। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ये नंबर होना 3 2 1 5 4 हो, इसका आखिरी डिजिट आ रहा है 4। हमने यही फाइंड करना है कि ये जो ये नंबर है इसका आखिरी डिजिट जो सिंगल डिजिट है वो क्या है। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों ने बस समझना है। 32 है ना, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 30 जमा 2। इसकी होल पावर कितनी आ रही है, 32 आ रही है। इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाना स्टार्ट कर देंगे। कैसे, पावर 32 नीचे आ जाएगा 0। पहली टर्म की पावर हमें पता है होल आ जाती है, होल का मतलब जो 32 पावर है वो प्लस। अब 32 1 आ जाएगा, इसकी पावर 1 कम होके 30 की पावर कितनी रह जाएगी, 31 रह जाएगी। और साथ हमारे पास दूसरी टर्म आ जाएगी, 2 की पावर 1 आ गई या 2 आ गई प्लस। अब 32 2 लिख देंगे। पहली टर्म की पावर एक और कम हो जाएगी, 30 की पावर क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। और दूसरी टर्म जो आ रही है 2, इसका स्केयर आ गई। अब तो सवाल ये चलती जाएगी। अब लास्ट टर्म हमारे पास क्या बनती है, हमें पता है 32 बन जाती है। और जो पहली टर्म है इसकी पावर आती है 0, मतलब ये खत्म हो जाती है। दूसरी टर्म जो आ रही है 2, इसकी पावर मैक्सिमम यानी 32 पावर आ जाएगी। अब हमने करना क्या है, लास्ट डिजिट मतलब आखिरी जो डिजिट आ रहा है आखिरी, उसी को लेके सॉल्व करना। सिंपली क्वेश्चन है। यहां पर देखें 32 का आंसर क्या आता है, 1 हमें पता है एनसीआर में। जब ऊपर भी वही हो नीचे भी वही हो तो उसका आंसर 1 आएगा, मतलब इसका आंसर 1 हो गया, इसका आंसर आ गया 1। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। जीएस बच गया हमारे पास 2 की पावर 32 बच गई। अब यहां से देखिए, अगर मैं लिखूं 2 की पावर 0 तो उसका आंसर आएगा 1। 2 की पावर 2, 1 का आंसर आ गया 2। 2 की पावर 2 लें तो इसका, अगर यहां 2 की पावर 2 लें उसका आंसर क्या आ जाएगा 4। 2 की पावर 1 से स्टार्ट करें, अगर 2 की पावर 1 का आंसर आ गया स्टूडेंट 2। 2 की पावर 2 का आंसर आ गया 4। 2 की पावर 3 का हमारे पास आंसर आता है 8। और 2 की पावर 4 इसका हमारे पास आंसर आता है 16। इसी तरीके से अगर 2 की पावर 5 ले उसका हमारे पास आंसर आता है 32।
2 की पावर 6 ले तो उसका आंसर 64। 2 की पावर ले अगर 7 तो उसका आंसर हमारे पास आ गया 128। और 2 की पावर अगर हम 8 लें तो उसका आंसर आ जाएगा 256 आ गया। ये लिखने का मकसद सिर्फ आप लोगों को तरतीब समझाना है कि हर 4 डिजिट के 4 पावर के बाद होता क्या है, आखिरी डिजिट सेम आते जाते हैं। जैसे 2 की पावर 1, 2 लास्ट पे है, इसको 4 का फर्क रख के 5 लिखेंगे तो आखिर पे फिर 2। 2 की पावर 2 है, 4 आ गया, अगर 2 की पावर 4 का फर्क रख के 6 लिखेंगे तो 64 आकर पर फिर 4 आ गया। 2 की पावर 3 का आंसर 8 आता है, 4 का फर्क रखे अगर पावर में 7 पावर हो जाएगी तो इसका आंसर 128, फिर लास्ट पर 8। 2 की पावर 4 की बात करें तो 16 आ गया, अगर 4 का फर्क रख के 2 की पावर 8 लें तो उसका आंसर 256। अब 2 की पावर 32 तक हमने जाना है तो ये इसी टर्म को रिपीट करते जाएंगे। 2 की 8 है, फिर आ जाएगी 2 की पावर 12, 2 की पावर 16, 2 की पावर 20, फिर 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 24, 2 की पावर 28 और 2 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 32। लास्ट डिजिट 6 6 इसी तरीके से जितने भी टर्म्स आती जाएंगी सब में आखिरी जो लेटर आएगा, आखिरी डिजिट आएगा वो 6 आएगा। इसके बाद हम डायरेक्टली लिख लेंगे कि लास्ट डिजिट तो हमारे पास आएगा, वो स्टूडेंट आएगा 6। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम शो दैट 7 की पावर n माइनस 6n लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। वो कह रहा है कि रिमाइंडर 1 बचेगा अगर वो 6 पे डिवाइड हो रही हो ये टर्म। ये क्या है, 7 की पावर n माइनस 6n, तो 7 की पावर n है, पहले इसको सॉल्व करूंगा। इसको मैं लिख सकता हूं 6 प्लस 1, होल पावर कितनी आ रही है, n आ रही है। इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, पावर नीचे 0 आ जाएगा, 6 की पावर होल आ गई, 6 की पावर n प्लस n 1 आ गया, इसकी पावर एक कम हो गया, 6 की पावर n माइनस 1 आ गई, 7 ये टर्म 1 आ गई, प्लस n नीचे 2 आ गया, और यहां पे क्या आएगा, एक और पावर कम करके n माइनस 2 आ गया, अब आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस अप टू सो ऑन, चलते चलते कहां पे जाएगी, n तक जाती है ये। और अच्छा, इसमें से एक कम क्या होती है भला, सेकंड लास्ट टर्म हमारे पास होती है n माइनस 1, 6 की पावर 1 आ जाएगी, 7 1 की पावर n माइनस 1 प्लस n ये लास्ट टर्म है। लास्ट पर क्या है कि ये पहली टर्म खत्म होके दूसरी की पावर n आ जाती है। अब यहां से सिंपली देखें तो n और 0, इसका एनसीआर क्या होता है हमारे पास 1 होता है, और ये 6 की पावर n एज इट इज, प्लस ये n और 1 ये एज इट इज आ गया, यहां पर 6 की पावर n माइनस 1, बाकी सिर्फ सारी टर्म उसी तरीके से लिख लेंगे। ये जब 1 से मल्टीपल होगा तो यही वैल्यू, प्लस n2 आ गया, 6 की पावर n माइनस 2 आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो यही वैल्यू आएगी। इसी तरीके से चलते चलते यहां पर जाएं, n और n माइनस 1, इसका स्टूडेंट्स अगर एनसीआर ले तो ये हमारे पास n के बराबर होता है, तो यहां पर आ जाएगा n और साथ 6 आ गया, 1 की पावर जितनी मर्जी आए उसका आंसर 1 ही आएगा, प्लस अब यहां पे देखिए n का एनसीआर हमारे पास 1 होता है, और 1 की पावर n, इसका आंसर भी 1। 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये हमारे पास 1 आएगा। अब ये आ जाएगा 6 की पावर n प्लस n एनसीआर 1, 6 की पावर n माइनस 1, सारी टर्म्स उसी तरीके से n2, 6 की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन, चलते चलते ये आ जाएगा 6n प्लस 1। अच्छा, ये बराबर किसके आ रहा है, 7 की पावर n के बराबर आ रहा है।
अब जो चीज हमने प्रूव करनी है वहां पे है 7 की पावर n माइनस 6n। ये जो है ना प्लस 6n, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 6n, तो यहाँ पे आएगा 7 की पावर n माइनस 6n बराबर है। ये सारी टर्म्स बच गई, ये तो उधर ले गए और ये बच गया। इन सब में से अगर हम 6 कॉमन ले लें 6, तो यहाँ पे क्या बच गया, पावर एक कम हो गया, 6 की पावर n माइनस 1 आ गई प्लस n और 1 आ गया। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो चीज हम बाहर कॉमन लेते हैं पावर एक कम हो जाती है। n1 6 की पावर कितनी आ जाएगी, n माइनस 1, एक और माइनस की तो माइनस 2 आ गया प्लस n2 आ गया। 6 की पावर एक और कम की तो n माइनस 3 आ गया प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते यहां तक आ गया प्लस 1, जो लास्ट पर आ रहा है वो एज इट इज आ गया। उम्मीद है यहां तक तो आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब इस टर्म की बात करें तो देखें, ये जो सारी टर्म है पिछले क्वेश्चंस की तरह इसको मैं k के बराबर रखता हूं, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास रिमाइंडर और इसका आंसर इंटीजर आता है, तो 6 k लिख लिया प्लस आ गया 1, साथ लिख लें वेयर k इज इंटीजर। अब देखें पिछले क्वेश्चंस में भी हम कर चुके हैं कि ये तो 6 का मल्टीपल हो गया, ये तो 6 पे डिवाइड हो रहा है। अब जो अगली टर्म बच जाएगी 1, ये हमारे पास होता है रिमाइंडर, तो हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड सात की पावर n माइनस 6n हैज रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर इसका आ रहा है 1। इस तरीके से ये साबित हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजिंग बाय न्यूमेरिकल थ्योरम शो दैट फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 5 की पावर n माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 4। उसी तरीके से 5 की पावर n है ना, इसको लेके स्टार्ट करेंगे। ये तो क्वेश्चन ही बहुत आसान है। 5 की जगह पे लिखूंगा 4 प्लस 1, होल पावर कितनी आ गई n, इस पे लगा दूंगा बायनोमियल थ्योरम। वो क्या होता है n इंटू 0, 4 की पावर आ गई n प्लस n इंटू 1 आ गया, 4 की पावर एक कम होके n माइनस 1 आ गई, और साथ जो दूसरी टर्म है 1 ये लिख ली प्लस n इंटू 2 लिख लिया, 4 की पावर एक और कम होके n माइनस 2 रह गई, और साथ आ गया 1 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है। अगर बात करें सेकंड लास्ट टर्म की तो वो आएगी n और साथ आ गया n माइनस 1, 4 की पावर 1 आ गई और 1 की पावर n माइनस 1 प्लस n नीचे n आ गया, 4 खत्म हो गया, 4 की पावर 1 थी, अगली टर्म एक और कम होके 4 की पावर 0 खत्म हो गई, 1 की पावर कितनी आ जाएगी n आ गई। अब सिंपली यहां पर देखें तो n 0, इसका आंसर क्या होता है 1, साथ 4 की पावर n एज इट इज आ गया प्लस बाकी टर्म उसी तरीके से n1 आ गया, 4 की पावर n माइनस 1, जब 1 से मल्टीपल हुआ तो यही आंसर आ गया। n2 आ गया, 4 की पावर n माइनस 2, ये जब 1 का स्क्वायर आता है 1, ये जब इससे मल्टीपल होगा तो यही वैल्यू प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते लास्ट तक। अब ये टर्म्स देखिए, बेशक लास्ट सेकंड लास्ट को बेशक छोड़ दें तो कोई इशू भी नहीं बनेगा। या चलो लिख लें n माइनस 1 का आंसर क्या आता है n आ गया, और 4 की पावर 7 4 आ गया, क्योंकि 4 की पावर 1 है तो 4 आ गया, 1 की पावर जो भी होगी आंसर 1 आएगा प्लस इसका आंसर आ गया 1, इसका भी 1, तो 1 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 1 आ गया। तो 4 की पावर n जब 1 से मल्टीपल हुआ तो 4 की पावर n प्लस n1 आ गया, 4 की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू 2 आ गया, 4 की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन, ये आ गया 4n प्लस 1 आ गया, ये बराबर किसके आ रहा है 5n, ये वो प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया, 5n माइनस 1 बराबर है। इन सब में से हम 4 कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन का मतलब होता है पावर एक कम करना, तो 4 की पावर एक कॉमन ली है ना, तो एक पावर कम होके n माइनस 1 आ गया प्लस
यहां पर n और 1 एज इट इज 4, n की पावर एक और माइनस कर देंगे, -1 और -1 -2 हो गया, प्लस n और 2 एज इट इज आ गया, 4 की पावर एक और कम की तो n -3 प्लस अप टू सो ऑन, 4 कम ले लिया तो सिंपली n बच गया, +1 था ये तो हम उधर ले गए, 4 एज इट इज। इन सब की जगह पे मैं पिछले काफी क्वेश्चन से हम लिख रहे हैं के, साथ लिख रहे हैं वेयर के इज इंटीजर, वेयर के इज इंटीजर। अब देखें ये 4 किसी भी रकम के साथ अगर मल्टीपल हो तो वो लाजमी तौर पर 4 का डिविजिबल होता है। जैसे 4 मल्टीपल करें 2 तो ये 4 का डिवाइड होगा कि नहीं, 4 मल्टीपल कर दे n के साथ तो ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इसी तरीके से 4 जब k से मल्टीपल होगा तो लाजमी तौर पर ये 4 से डिवाइड हो सकता है। बस फिर लास्ट पे लिख देंगे हिंस प्रूव्ड। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम शो दैट फॉर ईच n बिलोंग्स टू n 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3। अब 5 की पावर n है ना, इसको लेके स्टार्ट करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट 3 जमा 2, 5 की जगह पर 3 जमा 2 लिखा तो इसकी पावर n आ गई। यहां पे उसी तरीके से बायनोमियल थ्योरम n 0 आ गया, 3 की पावर आ गई n प्लस n 1 आ गया, इसकी पावर एक कम कर देंगे n माइनस 1 और 2 साथ आ जाएगा, प्लस n 2 आ जाएगा, इसकी पावर एक और कम करके n माइनस 2 आ गई, साथ आ गया 2 का स्क्वायर, प्लस इस तरीके से चलते चलते लास्ट में टर्म हमारे पास आएगी n आ गई, और क्या आएगा 3 वाला तो टर्म खत्म हो जाएगी, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, ये n आ जाएगी। अब देखें n 0 का आंसर होता है 1, साथ 3 की पावर n एज इट इज, प्लस बाकी टर्म्स उसी तरीके से 3 की पावर n माइनस 1 साथ 2 आ गया, प्लस n 2 3 की पावर n माइनस 2 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस अप टू सो ऑन। अब n का आंसर हमारे पास होता है 1 प्लस साथ 2 की पावर n एज इट इज आ गया, 2 की पावर n जब 1 से मल्टीपल होगा तो यही आंसर आएगा। ये साइड पे आ रहा है 5 की पावर n, तो 5 की पावर n वो प्लस 2n इधर आके माइनस 2n हो गया, बराबर है 3 की पावर n जब 1 से मल्टीपल होगा तो 3 की पावर n आएगा, सबसे हम 3 की पावर n ये सब चलो 3 कॉमन ले लें, यहां पर एक पावर क्या हो जाएगी कम, तो n माइनस 1 आ गया, प्लस n और 1 एज इट इज, 3 की पावर एक और कम होके n माइनस 2 आ गई, साथ 2 एज इट इज, प्लस n 2 एज इट इज, 3 की पावर एक और कम होके n माइनस 3 साथ 4 एज इट इज, अप टू सो ऑन चलता ही जा रहा है। अब उसी तरीके से 3 इसको मैं लिखूंगा k के बराबर, वेयर k इज इंटीजर, इस तरीके से ये हमारे पास साबित हो गया कि ये जो रकम है ये 3 का डिविजिबल है, साथ लिख लेंगे हिंस प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 सुन, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे जो भी क्वेश्चन है उनकी स्टेटमेंट काफी लेंथी है, इसलिए वो आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, उनकी स्टेटमेंट काफी लेंथी है, वो एग्जाम में कभी नहीं रहेगी। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, शो दैट ए स्क्वायर a प्लस 2 का होल स्क्वायर a प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 12 वेयर a इज एन ऑड इंटीजर। ऑड, ऑड का मतलब होता है टॉप। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट, लिखेंगे लेट x बराबर है, इसके बराबर लेट कर लेंगे जो हमें टर्म दी गई है a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर ये a स्क्वायर एज इट इज, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर तो ये आएगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab किया तो ये 4a आ गया, प्लस
यहां पे भी होल स्क्वायर है तो ए की 2 प्लस 4 का स्क्वायर आ गया 16 प्लस 2ab किया तो 8 ए आ गया प्लस 1 एज इट इज। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आ गया 3a स्क्वायर आ गया प्लस 4 और अब ए वाला देख ले 4a जमा 8a ये आ गया 12a प्लस 4 जमा 1 5 जमा 16 ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 21। 3 सबसे कॉमन आ गया तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 7 आ गया। अब क्या करेंगे, हमें अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि ए ऑड इंटीजर है। ऑड का मतलब होता है, लिखेंगे लेट, जो ए है ना उसको हम लेट करेंगे स्टूडेंट्स के ये हमारे पास 2m जमा a के बराबर है, वेयर m इज ऑड, वेयर m इज इंटीजर। m की जगह पर जो मर्जी पुट कर लें, a हमारा ताक ही आएगा। अगर 1 पुट करेंगे 2 एकम 2 जमा 1 किया 3 ये ताक आ गया। m की जगह पर 0 पुट करेंगे 2 0 0 जमा 1 तो 1 आ गया, 1 भी हमारा ताक है। तो इस सूरत में हम a को लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, a की ये वैल्यू यही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखें क्या था हमारे पास, x जो हमने लिया था, x हमारा था x बराबर है a का स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या आ गया 2m प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस a की जगह पर आ गया 2m प्लस 1 इसका स्क्वायर आ गया। अच्छा a की जगह पर आ गया 2m जमा 1 और ये जो जमा 2 है ये एज इट इज प्लस a की जगह पर 2m जमा 1 जमा 4 एज इट इज आ गया इसका स्क्वायर और वो लास्ट वाला 1 एज इट इज आ गया। m a की जगह पर 2m जमा 1 इसका स्क्वायर प्लस a की जगह पर 2m जमा 1 आ गया प्लस 2 था तो वो ऐसे ही लिख लिया इसका स्क्वायर प्लस a की जगह पर 2m जमा 1 प्लस 4 इसका स्क्वायर प्लस 1 वो लास्ट वाला एज इट इज आ गया। तो ये 2m जमा 1 ये ऐसे ही आ गया इसका स्क्वायर प्लस 2m जमा 2 जमा 1 3 आ गया इसका स्क्वायर प्लस 2m जमा 5 आ गया इसका स्क्वायर, वो लास्ट वाला 1 एज इट इज आ गया। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये आएगा a की 2 प्लस a का स्क्वायर b की 2 प्लस 2ab किया तो 2 ज़रब 2 ये आ गया 4m आ गया प्लस इसका भी a की 2 प्लस b की 2 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस 2ab 3 ज़रब 2 6 6 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 12 प्लस 2m का स्क्वायर इसी तरह 4m स्क्वायर आ गया प्लस 5 का स्क्वायर आ गया 25 प्लस 5 ज़रब 2 10 ज़रब 2 तो ये आ गया 20m और लास्ट वाला 1 एज इट इज आ गया। अब यहां पे देखें 4m स्क्वायर जमा 4 ये हो गया 8 जमा 4 ये हो गया 12m स्क्वायर प्लस अब m वाले देख ले 4m जमा 12 ये हो गया 16m जमा 20 किया तो ये आ गया 36m आ गया प्लस अब देखेंगे गिनती वाले 1 जमा 9 10 हो गया जमा 25 किया तो ये 35 जमा 1 इसके आ गया 36 के बराबर। अब सबसे हम 12 कॉमन ले सकते हैं तो ये बच जाएगा m स्क्वायर जमा 12 3 36 3m प्लस 12 3 36। अब देखें पिछले क्वेश्चंस की तरह 12 इसको मैं लेट करूंगा k के बराबर, वेयर k इज इंटीजर, वेयर k इज इंटीजर। हम पढ़ चुके हैं कि 12 किसी भी रकम के साथ अगर मल्टीपल हो रहा हो तो वो लाजमी तौर पर 12 का डिविजिबल होगा, 12 पे लाजमी डिवाइड हो रहा हो। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और लास्ट पे लिख देंगे हम हिंट्स प्रूव। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व कर लिया और ये एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।